शीर्षक दूसरी मोहलत की कीमत। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक आदमी रहता था, रॉबर्ट हेंडरसन। उम्र डल रही थी और अब वह 60 के पार जा चुका था। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उसने अपनी जिंदगी के 30 साल नौकरी में लगा दिए थे, लेकिन निजी जीवन में अकेलापन उसकी परछाई बन चुका था। सालों पहले उसका तलाक हो गया था और बच्चे अब अपने जीवन में व्यस्त थे। सरकार ने एक दिन एक योजना निकाली। अगर वह स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ले तो उसे उसकी सेवाओं का सारा पैसा एक मुश्त दे दिया जाएगा, साथ में पेंशन भी मिलती रहेगी। सोच विचार के बाद रॉबर्ट ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नई जिंदगी की तलाश। रॉबर्ट ने तय किया कि अब वह अमेरिका छोड़कर मलेशिया में एक शांत जिंदगी बिताएगा। वह पटाया शहर में आ बसा, जहां समंदर की लहरें और धीमी जिंदगी उसे सुकून देती थी। वहां उसकी मुलाकात कई अमेरिकी नागरिकों से हुई जो अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, तुम्हें भी किसी का साथ मिलना चाहिए, ये डेटिंग एप्स आजकल बहुत चलन में हैं। रॉबर्ट ने एक ऐप इंस्टॉल किया। कई प्रोफाइल्स के बीच एक साधारण तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। बिना मेकअप, एक साधारण मुस्कान। वह एक नर्स थी, आयना नाम था उसका। दोनों की बातचीत शुरू हुई और जल्दी ही वो उससे मिलने आई। रॉबर्ट थोड़े घबराए हुए थे, पर वो मुलाकात दिल को सुकून देने वाली थी। प्यार और साझेदारी। आयना ने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसकी एक छोटी बेटी है। रॉबर्ट ने भी अपना बीता हुआ अकेलापन बांटा। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा। कुछ महीनों में ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद आयना ने एक विचार रखा, क्यों ना हम एक मेडिकल शॉप खोलें, मैं सलाह दूंगी और तुम प्रबंधन देख लेना। रॉबर्ट को विचार अच्छा लगा। उन्होंने निवेश किया, दुकान का लाइसेंस लिया और दोनों का संयुक्त खाता खुलवाया। रॉबर्ट ने आयना को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी। खतरे की घंटी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, आयना बदलने लगी। वह देर तक अस्पताल में रहने लगी, कई बार बिना बताए 2-3 दिन बाहर रहने लगी। प्यार की जगह अब दूरियां थीं। रॉबर्ट को शक हुआ। उन्होंने एक निजी जासूस से निगरानी करवाई। जो सच सामने आया वह दिल तोड़ देने वाला था। आयना एक बिल्डर के साथ रिश्ते में थी और रॉबर्ट के पैसे से उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रही थी। वहां और कई पुरुषों के साथ घनिष्ठ संबंधों में थी। सारे सबूत रॉबर्ट के हाथ में थे। टूटते भ्रम। रॉबर्ट ने आयना को सबूतों के साथ सामना किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उस पर घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। रॉबर्ट ने एक अच्छे वकील को नियुक्त किया। वकील ने साफ कहा, मलेशिया का कानून महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है। केस लड़ने की बजाय सेटलमेंट करना बेहतर रहेगा। समझौता और अंत। दोनों पक्षों के वकील मिले। आयना ने शर्त रखी, 1. रॉबर्ट को अपनी बची खुची सारी पूंजी उसे देनी होगी। वह कभी आयना से संपर्क नहीं करेगा। 3. वह कभी किसी से उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। रॉबर्ट टूट चुके थे। उन्होंने शर्तें मान ली। अब वह पटाया में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते हैं। दूसरी बार प्यार में धोखा खाकर अपना बुढ़ापा भी गवा चुके हैं। उनकी आंखें अब हर किसी संदेह करती हैं। कहानी की सीख। दूसरी मौका जरूरी होता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। रिश्ते में भरोसा हो, पर अंधविश्वास नहीं। हर प्यार में सच्चाई नहीं छुपी होती। अकेलेपन से भागते हुए हम कभी कभी अपने सबसे बड़े धोखे की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसलिए प्यार की तलाश हो, पर होशमंद होकर। If you like our story, please like and subscribe our channel. Thank you.